नमस्ते छात्रों। व्याकरण, हिंदी, क्रिया के भेद हमने देखे और इसके जो मुख्य दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसके बावजूद इसका और एक भेद है जिसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया के कुछ उदाहरण और क्रिया पहचानने की कुछ युक्तियाँ हमने पिछली वीडियो में देखी। आज हम देखेंगे क्रिया पर कुछ स्वाध्याय। तो इसके प्रश्न ले लीजिए लिख करके और इसको हमें क्रिया छाट कर लिखनी है। देखिए पहला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में से नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द छाटकर सामने लिखिए। अगर सामने नहीं तो फिर नीचे लिखिए, ऐसा लिखे तो भी चलेगा। हाँ लिखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द छाटकर नीचे लिखिए। तो जो भी यहाँ पर वाक्य दिया गया है उसमें से हमें क्रिया शब्द ढूंढकर नीचे उत्तर लिखना है। देखिए पहला लिखिए प्रश्न एक, तुम्हारी लाडली तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाए पड़ी है। देखिए, तुम्हारी लाडली तो मुंह फुलाए पड़ी है। अब इसमें आपको क्या करना है कि क्रिया शब्द छाट करके उसका उत्तर नीचे लिखना है। एक लाइन उसके लिए छोड़ दीजिए। दूसरी लाइन पे लिखिए, आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आज फिर कोई दुर्घटना होगी। पूर्णविराम। आज फिर कोई दुर्घटना होगी, इसमें से क्रिया शब्द छाटकर नीचे लिखना है। तीसरा उदाहरण लीजिए, सबकी अपनी सांस्कृतिक परंपराएं हैं। सबकी अपनी सांस्कृतिक परंपराएं हैं। पूर्णविराम। एक लाइन छोड़ दीजिए उत्तर के लिए। दूसरी लाइन में लिखिए चौथा उदाहरण, दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। पूर्णविराम। इसमें से क्रिया शब्द लिखना है जो भी है। अगला वाक्य, एक लाइन उत्तर के लिए छोड़ दीजिए। अगले लाइन पे लिखिए 5, रहमान से गलती हो गई। रहमान से गलती हो गई।
पूर्णविराम रहमान से गलती हो गई। उत्तर के लिए एक जगह छोड़िए, एक लाइन छोड़िए, उसके आगे लिखिए अगला वाक्य छठा। वक्त की इस धुंध में, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। पूर्णविराम एक लाइन छोड़ दीजिए उत्तर के लिए, अगला वाक्य लीजिए स्वाध्याय के लिए। सातवां वाक्य। मैं दौड़कर माँ के पास गया। मैं दौड़कर माँ के पास गया। पूर्णविराम मैं दौड़कर माँ के पास गया। उत्तर के लिए एक लाइन छोड़िए, अगला वाक्य लिखिए आठवां। शाम के वक्त झील के किनारे, शाम के वक्त झील के किनारे टहल रहे थे। शाम के वक्त झील के किनारे टहल रहे थे। पूर्णविराम। तो यह 8 वाक्य यहाँ पर स्वाध्याय के तौर पर तुम्हें दिए गए हैं। इसके उत्तर तुम्हें लिखने हैं, तो इसके उत्तर लिख करके इसका फ़ोटो निकाल करके व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। तो यहाँ हमारा यह जो व्याकरण का हिस्सा है क्रिया, यह क्रिया यहाँ पर समाप्त होता है। तो इस क्रिया के बारे में हमने क्या किया कि क्रिया के भेद देखे, क्रिया की व्याख्या देखी। क्रिया की व्याख्या क्या है कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो यह है क्रिया की व्याख्या। फिर हमने देखा कि क्रिया अगर मूल रूप में है, क्रिया अगर मूल रूप में है तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया अगर मूल रूप में है तो उसे धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और अरूप लिंग वचन और काल के अनुसार जो है इसमें बदल होता है। जैसे कि देखा हमने कि राजू पढ़ता है और इंदु पढ़ती है। पढ़ता और पढ़ती में यह जो है क्रिया लिंग के हिसाब से बदलेगी। उसी तरह वचन के हिसाब से भी यह बदलता रहता है। नलिन पढ़ता है, अनिल पढ़ता है, और अनिल और सलिल पढ़ते हैं। एक वचन अनेक वचन। फिर देखा हमने कि काल के हिसाब से भी इसमें बदल होता है। उदय पढ़ता है, उदय पढ़ता था और उदय पढ़ेगा। तो काल का भी इस पर परिणाम होता है। काल के हिसाब से भी यह बदलते हैं। तो फिर हमने इसके बाद में देखा कि क्रिया के मुख्य 2 भेद हैं। क्रिया के मुख्य 2 प्रकार हैं, एक अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। तो और तीसरा एक प्रकार इसका हमने देखा संयुक्त क्रिया, कि इसकी क्या व्याख्या है कि वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होने पर संयुक्त क्रिया होती है। तो
यह जानकारी हमने हासिल की, इसके भी उदाहरण हमने देखे और इसके साथ स्वाध्याय के लिए भी हमने 8 वाक्य देखे। तो यह भाग हमारा व्याकरण का आज हमने ख़त्म किया है। तो फिर अगले वीडियो में अगले व्याकरण के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।